हाय दोस्तों, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं शेड्स ऑफ लाइफ। दोस्तों कल मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ लखनऊ में एक नया मॉल खुला है लुलु मॉल, वहाँ गई थी। और वहाँ जाने के बाद मुझे कैसा फ़ील हुआ, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने सोचा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप में से अगर कोई वहाँ जाना चाह रहा है, प्लानिंग कर रहा है जाने की, चूँकि वो नया-नया खुला है, तो वहाँ जाने से पहले आप ये वीडियो देख लें ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि वहाँ का एटमॉस्फियर कैसा होने वाला है या क्या है, जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए पहले हम वीडियो देख लेते हैं कि वहाँ कल क्या-क्या चीज़ें थी, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करती हूँ आपसे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने अपनी फैमिली को उठाया और अब हम लोग जा रहे हैं लुलु मॉल की तरफ। ये मेरा कृष्णा, ये मेरे हस्बैंड, पीछे मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी नीज़ है। ये हम लोग लुलु सुपर मार्केट का बोर्ड दिखने लगा है, बहुत सारे ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम लोग लुलु मॉल पहुंच गए हैं। और अब हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं। पार्किंग में हम लोग ऑलरेडी 2 फ्लोर आ चुके हैं और हमें कहीं भी जगह नहीं मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया या नहीं बताया, डोंट नो, कि यहाँ बहुत सारी भीड़ थी। फाइनली 3rd फ्लोर पे हमें एक जगह मिली जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर हम लोग अंदर आने लगे। मेरा पैर आते वक्त लड़खड़ा गया। तो यहाँ हम लोगों ने लिफ्ट का वेट करते करते थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लिया, फिर भी लिफ्ट तीसरी बार भी आई तो फुल भरी हुई आई थी। इसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम बाय स्टेयर्स जाएंगे, तो हम जाने लगे बाय स्टेयर्स। एंड जब हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे तो वहाँ जो पार्किंग थी बाइक की, वो भी फुल ऑन भरी हुई थी। अब हम मॉल के अंदर आ गए किसी तरह से और हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ इस तरीके से लोग थे जैसे कि लखनऊ की पूरी पब्लिक आज मॉल ही आई हो घूमने। बहुत ज़्यादा रश था और ये मेरी फैमिली पहुँच चुकी है। अब हम लोग स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने ज़्यादा लोग हैं चारों तरफ। यहाँ बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे शोरूम्स वगैरह थे, नॉर्मली जैसे मॉल में होते हैं। तो इसमें से हमें अपने काम का एक समझ में आया, लुलु फैशन स्टोर। मुझे फैशन और मेकअप की चीज़ों का बहुत शौक है और यहाँ लिखा था फ्लैट 50% ऑफ। मुझे लगा शायद मेकअप प्रोडक्ट्स पे भी हो, बट ऐसा नहीं था। अंदर जाने के बाद पता चला कि वो सिर्फ मतलब क्लोथ्स पे था। अंदर जाने से पहले इस स्टोर में यहाँ पर ये गार्ड थे जो चेन को लॉक कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे बैग की चेन को लॉक कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए। हम लोगों ने स्टोर में एंट्री की। यहाँ बहुत सारे मेकअप के कलेक्शन, परफ्यूम्स वगैरह थे। हर ब्रांड के आपको मतलब दिख रहे थे वहाँ पे। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं लिपस्टिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो थोड़ी लिपस्टिक्स वगैरह देख लीजिए। बट मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया क्योंकि मैंने जब उसका प्राइस ऑनलाइन चेक किया तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा सस्ता था और यहाँ मुझे महंगा मिल रहा था, तो मैंने फिर उससे नहीं लिया। उसके बाद हम लोग एक दूसरे फ्लोर पे भी गए और वहाँ इस तरीके से बहुत सारा मतलब डेकोरेशन का सामान था। ये पूरे मॉल में मुझे ये एक जगह काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे सुंदर शो पीस वगैरह थे। ये मेरा कृष्णा है जो कि घूम रहा है, उसको अपने मतलब की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए वो ये सोच रहा है कि वो क्या करे। फाइनली उसे अपने मतलब का कुछ दिखा। यहाँ उसे कार दिखी, वुडन थी ये कार। उसे कार का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए वो कार ख़रीदना पसंद करता है। यहाँ जगह जगह के स्टैचूज़ वगैरह रखे थे, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हुआ या जो भी जहाँ का फेमस रहता है, तो वो सारे शो पीसेस थे। ये काफ़ी अच्छा था किसी को गिफ्ट देने के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए। और ये हम लोग फिर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे थे जहाँ फूड कोर्ट था। वहाँ से मैंने ये रिकॉर्ड किया है कि कैसा लग रहा व्यू। ये कृष्णा काफ़ी थक चुके थे तो अपने पापा के कंधों पर आ गए थे। ये बॉलिंग जोन था, यहाँ पर ये कार्टून कैरेक्टर था, ये बॉलिंग जोन में जा रहे थे। तो ऊपर पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा बॉलिंग जोन बना रखा है इन लोगों ने। यहाँ पर थोड़ी सी खाने पीने की भी व्यवस्था थी, बट मुझे यहाँ के कंपैरिजन में फिनिक्स पलासियो का बॉलिंग जोन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ छोटे बच्चों के खेलने का भी साथ ही में गेम जोन बनाया गया है। यहाँ क्या है कि बच्चों के लिए एक अलग से गेम जोन है। ये फिर हम लोग नीचे आ गए। कृष्णा अगेन फिर उस कार्टून कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा मस्ती मूड में आ गया, खेलने लगा।
यहाँ पर ये एक चिकन की कढ़ाई के जो क्लोथ्स मिल रहे थे लखनऊ में, जैसा कि फेमस है चिकन की कढ़ाई के कपड़े, बट काफ़ी कॉस्टली थे। ये मान्यवर का शोरूम भी था वहाँ पर। और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ एक्चुअल में है क्या क्या। फ्रेंकली स्पीकिंग ये जगह सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए ही मैं गई थी, मैं दोबारा यहाँ जाना नहीं चाहूँगी। मुझे तो देखा आपने लुलु मॉल का एटमॉस्फेयर कैसा था, कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर कल। और ऐसा नहीं है कि कल ही वहाँ ऐसा था, जब से ये मॉल खुला है वहाँ बहुत रश रहता है। पर डे न्यूज़पेपर में आता है 1.5 लाख 2 लाख लोग वहाँ आते जाते ही रहते हैं, और आपको किसी के फेस पे मास्क नहीं दिखाई देगा, जो कि इस समय बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है इतनी भीड़ में जाना। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लुलु मॉल अगर जाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, आप जाना चाहिए, बट मेरी तरफ से मैं तो अब एक बार जा चुकी, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाने वाली। अगर आपको शांति का माहौल चाहिए, अच्छा साफ सुथरा माहौल चाहिए, तो आप प्लीज़ फिनिक्स पलासियो ज़रूर जाएँ। मुझे लखनऊ के सारे मॉल्स में से फिनिक्स पलासियो जो मॉल है वो सबसे बेस्ट लगता है। मैं अभी तक सोच रही थी कि शायद लुलु मॉल का इतना चर्चा है तो वहाँ जाना ज़्यादा बेटर होगा, बट वहाँ जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, नो, पलासियो इज़ द बेस्ट। क्योंकि जितनी भीड़, जिस तरीके से लोग मतलब लुलु मॉल में भरे हुए हैं, आप चाहे फूड कोर्ट देख लीजिए या कोई भी जगह देख लीजिए, मतलब ऐसा लगता है कि पैर रखने की जगह नहीं है। लखनऊ की पूरी जनसंख्या वहीं भरी हुई है। मैं और मेरी फैमिली कल वहाँ गए थे, मेरे बेबी के साथ क्या हुआ, एक्चुअली उसने चॉकलेट शेक पिया। मेरा बेबी है 1.9 ईयर का, तो वो चॉकलेट शेक पिया और उसने पीते ही तुरंत वॉमिट कर दिया। तो मेरे कपड़े पे, उसके अपने कपड़े पे, उसने सब चारों तरफ, तो मेरा मूड तो वैसे भी खराब हो गया। बट वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी फूड कोर्ट में कि हिम्मत ही नहीं हुई कि वहाँ बैठ के इंसान खाए पिए। तो इसीलिए मैं प्रेफ़र करूँगी फिनिक्स पलासियो इज़ द बेस्ट। अगर आप लखनऊ का बेस्ट मॉल घूमना चाहते हैं तो आप ज़रूर पलासियो जाएँ, और अगर आपको ज़्यादा रश वाली जगह पसंद है, बहुत सारी भीड़-भाड़ में रहना अच्छा लगता है, तो बेशक आप लुलु मॉल जा सकते हैं। एज़ यूजुअल मॉल है, अच्छा ही है, सारी शॉप्स आपको मिल जाएँगी, सारे शोरूम्स हैं वहाँ पर, सब कुछ है। बच्चों का जो गेमिंग ज़ोन एरिया है, छोटे बच्चों का, वो काफ़ी अच्छा है, बट वहाँ भी इतनी भीड़ थी कि मैं अपने बेबी को लेकर नहीं गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये सब कुछ आपको फिनिक्स में भी मिल जाएगा। तो मेरा आइडिया तो है, मेरा वोट जाता है फिनिक्स को। अब ये आप जाकर देखिए कि आपको कैसा लगता है वहाँ। तब तक के लिए बाय बाय।